जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। आज 3 जनवरी 2023 आप सबका जनता खबर में हार्दिक स्वागत है। कुछ खबरों के साथ वीडियो में वृद्धा से दरिंदगी का प्रयास करता दिखा संदिग्ध। ये बाराबंकी का है। सीरियल किलर की तलाश में जुटी पुलिस को मिले अहम सुराग। जनदिन पार्टी में भाजपा बूथ अध्यक्ष को बंधक बना करके पीटा। प्रधानों व सचिवों ने किया 5 करोड़ का अनियमित भुगतान। ये सब भ्रष्टाचार है, अपराध है। भ्रष्टाचार अपराध बड़े पैमाने पर छपता रहता है, छपना भी चाहिए, कम से कम पता चले। लेकिन कुछ अखबारों में ऐसी भी बातें छपना चाहिए जो गंभीर प्रयास होते हैं अनियमितताएं की, भ्रष्टाचार की, बड़े पैमाने पर लोगों के काम नहीं होते, भाग दौड़ करते रहते। वो कहानियां भी आना चाहिए कि आखिर लोगों के काम क्यों नहीं होते हैं। और जारी रहे भाजपा की जीत का सिलसिला। BL संतोष जी कह रहे हैं, लेकिन इनकी राह में भारत का कायस्थ समाज 2024 में बहुत बड़ा रोड़ा रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कायस्थ समाज को कभी कोई सम्मान नहीं दिया, उपेक्षा किया। कायस्थ समाज को उत्तर प्रदेश से आज तक एक भी लोकसभा का टिकट नहीं दिया। इसलिए भैया कायस्थों में है बहुत बड़ी नाराजगी, और कायस्थ समाज भाजपा को वोट देगा नहीं, और उसके साथ में जो लोग हैं उनको भी साथ लेगा, और भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का सपना साकार करने के लिए संपूर्ण क्रांति को आगे बढ़ाएगा। श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी के साथ वो 2024 की मंजिल तय करेगा, यशवंत सिन्हा के साथ, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, और 2024 में अपनी सरकार बनाने का कर रहा प्रयास कायस्थ समाज। UA की कंपनियां 20,000 लोगों को देंगी रोजगार। अब 20,000 को देंगी कि कितने को देंगी, ये तो आप लोग बेहतर समझते हैं। रोजगार की तो भारी किल्लत है, रोजगार सरकारें दे नहीं रही, इसीलिए बड़े पैमाने पर है आक्रोश। मुख्तार अंसारी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। पूर्व विधायक की मुश्किलें इस वर्ष और भी बढ़ेंगी। तो ये कुछ समाचार रहे। स्नातक कोर्सेज में दाखिले को काउंसलिंग 7 से की जाएगी। आयुष कॉलेज का मसला है। ये कुछ खबरें हैं। गंगा जल की जांच के बाद रात से बंद कराए गए प्रदूषणकारी उद्योग, अच्छी बात है। काशी से 13 को शुरू होगी विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा, ठीक है। सितारा होटलों की मनमानी, नहीं लेने दिए विदेशियों के कोरोना सैंपल। ये है कि कोरोना सैंपल इनको लेने ही नहीं दिए गए हैं, ये विदेशी लोग, विदेशियों का कोरोना सैंपल। तो इसमें चुस्त जरा भ्रष्टाचार का मसला ठीक करना चाहिए, और सख्ती के साथ पूछताछ करते हुए लेना चाहिए, तभी तो लेने देंगे भाई। गलत बयानी पर मुख्य सचिव को हाईकोर्ट का कारण बताओ नोटिस, ये भी ठीक रहा। यूपी बोर्ड की परीक्षा केंद्रों पर 350 आपत्तियों का निस्तारण होना चाहिए। उच्च न्यायालय सेवा संवर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति। जली फाइलों की फोटोकॉपी के लिए 2 मशीनें लगी। ये दरअसल मसला आगरा का है। विदेशी पर्यटकों से कोरोना के ओमिक्रॉन BF वेरिएंट से संक्रमण फैलाने के खतरे के बीच सितारा होटलों का प्रबंधन मनमानी कर रहा है। CMO डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि LIU ने 3 होटलों में नव वर्ष मनाने के लिए विदेशी पर्यटकों को ठहरने की सूचना दी थी, और स्वास्थ्य विभाग के 3 सदस्यीय टीम सैंपल लेने के लिए पहुंची। होटल अमर विलास में टीम को विदेशी पर्यटकों के सैंपल नहीं लेने दिए गए, और ये खबर है। और ये रहा बड़ा, ये रात भर सो को रौंदते रहे वाहन। ये नोएडा में घटना हुई। आगरा एक्सप्रेस वे हाईवे पर, और उसमें आगरा दिल्ली हाईवे पर रुनकता के पास 100 मीटर तक बिखरा शव। भिंड निवासी गौरव के रूप में हुई पहचान, बल्लभगढ़ से जा रहा था घर। कितनी दुखद समाचार। समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी ओमवेश कोर्ट से बरी। हिंदू युवक से दोस्ती पर पिता की हत्या। ये है बरेली। बेटे को बचाने पहुंचे कारीगर सरताज की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि उनके बेटे की हिंदू युवक से दोस्ती थी। इसी पर पड़ोसी राशिद, फैहाम, फाजिल व आंसू रंजिश मान बैठा। रविवार रात चारों ने उस पर हमला कर दिया। प्रकरण के आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
हालांकि तहरीर में हिंदू से दोस्ती के कारण रंजिश का जिक्र नहीं था। सोमवार शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया। ये 1 लाख गांवों में समितियां बनाएगी विश्व हिंदू परिषद। भाजपा में जाते ही मर जाती है पिछड़ा वर्ग के नेताओं की आत्मा, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। अब लेकिन अखिलेश यादव की ही आत्मा कितनी जगी हुई है, ये एमबीसी बताता है। आज जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो बताते हैं अखिलेश यादव कितना अति पिछड़ा वर्ग के लिए काम किए हैं, कितने लोगों को नौकरियां दी हैं। और जब शासन सत्ता में थे तो एक ही वर्ग को जो है एक ही जात, पता लगा 32 एमएलसी में 16 एक जाति के। तो वो जो पक्षी लोग हैं वो कहते हैं भाई अखिलेश यादव तो बड़ा जातिवाद करते हैं, एक ही जाति को भर देते हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस थाने इसके जीते जागते नमूने हैं, राजनीति है, मंत्रिमंडल है, तमाम जगहों पे शासन प्रशासन में कार्यालय पर पार्टी में सब कहीं एक जाति दिखाई देती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा में जाते ही और सपा में आते हुए, जब नरेश अग्रवाल भाजपा में जाए तो बुरे और सपा में रहे तो अच्छे, ये कहाँ का कानून है। माने ब्रजेश पाठक जैसे लोग जो है दूसरी पार्टी में रहे तो बहुत खराब, अपनी पार्टी में आ जाए बहुत अच्छे। भाई हम तो इस सिद्धांत के खिलाफ हैं। अगर अच्छा आदमी है तो अच्छा है, बुरा आदमी है तो बुरा है। ये वित्त मंत्रालय का दावा, बजट में जो कहा वो कर दिखाया। उन्होंने दावा किया है लेकिन कितना कर दिखाया इसको बेहतर जनता समझती है। क्रिकेट इन इंडिया की राह पर भारत, डिजिटल मीडिया चलाने वालों को बनाना होगा स्व नियंत्रित समूह, ये भी रहेगा। दिसंबर में बेरोजगारी 8.3% के उच्च स्तर पर पहुंची। जमीन मिली तन गया तंबू, भटकते संतों को मिला ठिकाना। ये प्रयागराज में है। सात संतों को वहां पहुंचना शुरू हो गया है। ज्योतिषा पीठ का विवाद सुलझा, बद्रिकाश्रम हिमालय सेवा शिविर नाम से मिली जमीन। प्रयागराज का मसला है। वहाँ प्रयाग किसी दिन जाते हैं तो जा करके देखते हैं। 15 जनवरी के बाद ही पहुंचना रहेगा प्रयाग। चीनी से आने पर आरटीसीपीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। चीन से आने पर द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होने पर लक्ष्मण बन सकते हैं कोच। अच्छा, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास के पास मिला मोर्टार बम। मतांतरण विरोधियों ने एसपी का सर फोड़ा। ये है नारायणपुर नई दुनिया, छत्तीसगढ़ का मसला है। छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है। आज से फिर शुरू होगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, फिर शुरू कर देंगे। चीन का भारत के प्रति रुख वैसा ही जैसा यूक्रेन के प्रति रूस का। राहुल उद्धव ने भाजपा की पीठ में छुरा भोंका, ये बता रहे हैं नड्डा। और नड्डा से कायस्थ समाज कह रहा है कि भाजपा ने, संघ ने कायस्थों की पीठ में छुरा भोंका है। कायस्थों ने सबसे ज्यादा भाजपा को सपोर्ट किया, आंख मूंद करके, तन से, मन से, धन से, वचन से, जैसे बना वैसे किया, सबसे ज्यादा किया। जब अटल अडवाणी को कोई नहीं पूछ रहा था तब भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अटल अडवाणी को मंत्री बनवाया जनता पार्टी की सरकार में। और उसके बाद 87-88 का वो दौर आया जब 2 सीटों की भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी। तब शत्रुघ्न सिन्हा निकले। शत्रुघ्न सिन्हा जाते थे, वो जनता को संबोधित करते थे, उनको देखने के लिए भीड़ आती थी। शत्रुघ्न सिन्हा कुछ डायलॉग मारते थे, खामोश। उसके बाद फिर जनता खामोश हो जाती थी। तब अटल अडवाणी भाषण करते थे। तब आज ये भाजपा बनी है जिसका जो है मजा मार रहे हैं ये लोग। तब ये जितने आज के भाजपाई हैं मजा मारने वाले, नड्डा एंड कंपनी, शाह, ये सब कहाँ थे जितने हो? ये सवाल है। तब उस समय किरण सिन्हा जी गांव गांव जा रही थी। ये सब सवाल जानने के, समझने के लिए है कि कायस्थों का कितना बड़ा योगदान। कोई ग्रंथ, रामचरितमानस, रामायण से भी बड़े ग्रंथ, महाभारत से भी बड़ा ग्रंथ लिख दिया जाएगा अगर कायस्थों के योगदान की चर्चा किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान किया है। अगर उतना ही योगदान उसका जो है हजारवां लाखवां हिस्सा कर दिया कायस्थों ने, तो चौधरी किरण सिन्हा को प्रधानमंत्री बनने से 2024 में कोई रोक नहीं सकता है। ये स्थिति रहेगी। तो नोटबंदी पर शीर्ष कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक है। ये फिर एक कायस्थ बता रहा है। वो कायस्थ कौन है? वो रविशंकर प्रसाद रूपी कायस्थ हैं, पटना से सांसद हैं। उन्होंने भाजपा मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब बेचारे रविशंकर प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडल से मुक्त कर दिए गए। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा
बाहर हो गए भाजपा से। तो ये बाहर नहीं हुए हैं पूरी तरीके से, अपनी तरफ से बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन पार्टी ने बाहर कर दिया कि जाओ भाई, जैसे होता है कि भाई जाओ, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने संदेश भी दिया है कि भाई कायस्थ लोगों, आपको भारतीय जनता पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। अब जो ठहरे हैं वो ठहरे हैं, आशा में टिके हुए हैं, लगे हुए हैं। कांग्रेस और चिदम्बरम को रिजिजू ने लिया आड़े हाथों, अहम कानूनी सवालों पर कोर्ट का रुख। जेईई, सीयूईटी जैसी परीक्षाओं के लिए चिन्हित होंगे 2 गुणे केंद्र। आंदोलनकारियों ने चीनियों को दी ग्वादर बंदरगाह छोड़ने की चेतावनी। ये है बलूचिस्तान का मामला। दिल्ली में युवती से दरिंदगी पर उबाल। उबाल तो होना चाहिए भाई, किसी के भी साथ इतनी बड़ी घटना हो जाए तो निश्चित रूप से उबाल होना चाहिए। और उबाल में मैं इंद्र प्रकाश बौद्ध भी शामिल हूँ, उबाल के समर्थन में हूँ। वो उबाल वैधानिक होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए और अहिंसात्मक होना चाहिए। हिंसा का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हम हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सच्चे सिपाही, संपूर्ण क्रांति के संवाहक, भारतीय संविधान के एक जिम्मेदार सिपाही। तो इस नाते तो ये जो है ठीक है, ये दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा रूट को रेलवे देगा सुरक्षा कवच। सबको देना चाहिए सुरक्षा कवच। बंगाल में पीना तो दूर, नहाने लायक भी नहीं गंगा का पानी। तो सरकार किस चीज की, किस मर्ज की दवा है? केवल आरोप लगाने के लिए। सत्ता है, विपक्ष है, सबको देना चाहिए पानी। तो सरकार में बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार को देना चाहिए, पश्चिम बंगाल की सरकार को देना चाहिए, और नहीं दे तो तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए भाई। माँ गंगा में पानी नहीं दिया जा रहा है, क्या होगा? माँ गंगा से बड़ा कौन? गंगा ने बुलाया है, बेटा चला आया है, और फिर सांसद बन गया बेटा, प्रधानमंत्री बन गया गंगा के नाम पर। और गंगा की ये स्थिति, गंगा में का पानी पीने लायक नहीं, ये अखबार छाप रहा है। ये स्थिति है, दैनिक जागरण जैसा प्रमुख अखबार छाप रहा है। आतंकवाद का केंद्र भारत के करीब स्थित। आतंकवाद तो भाई भारत के करीब ही स्थित है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर शीर्ष कोर्ट कल कल करेगा सुनवाई। ओ भाई ठीक है, शीर्ष कोर्ट को करना चाहिए ओबीसी आरक्षण पर, लेकिन अभी एक और याचिका, और एक नहीं, बहुत सी याचिकाएं आएंगी। गांधी पीपुल्स पार्टी की ओर से याचिका आएगी, इंजीनियर जीपी जायसवाल जी याचिका करेंगे, मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी शास्त्री करेंगे, जनता दल इंद्र कुमार गुजराल भी करेगी, और किरण सिन्हा जी तो लड़ाई ही लड़ रही हैं कि एमबीसी को आरक्षण दिया जाए। एमबीसी माने मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, जो अति पिछड़े हैं, जिनका आज तक वो एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाया है, जिनका एक भी आईएएस नहीं बन पाया है, जिनका जो है आप ढूंढते रहिए, जो है एक भी दरोगा मुश्किल मिलेगा, शायद कहीं सिपाही मिल जाए, नहीं होमगार्ड तक नहीं मिलेगा। वो दर्जी, भुर्जी, नगरची, तेली, तमोली, तमाम ऐसी जातियां हैं, नाई, बारी, कहार, इस प्रकार की तमाम जातियां हैं। मुस्लिम कायस्थ हुआ, ढपाली हुआ, तमाम बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनकी जो है कोई पुरसाहाल नहीं, शासन प्रशासन की ओर से कहीं कोई मदद नहीं। तो उनकी लड़ाई लड़ रही हैं किरण सिन्हा, जनता दल कुमार गुजराल, चौधरी किरण सिन्हा, यूथ ब्रिगेड, संपूर्ण क्रांति जागरण मंच, प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, ये सब संगठन है जो अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों को साकार करने के लिए। और 24 जनवरी को करेंगे बड़ी रैली इको गार्डन लखनऊ में, अति पिछड़ा अधिकार दिवस 24 जनवरी, ये कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर। और मांग भी कर रही जनता दल बराबर, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करो, किरण सिन्हा फार्मूला लागू करो, अति पिछड़ों के हित में जस्टिस राघवेंद्र कुमार की रिपोर्ट लागू करो, और छेदीलाल साथी आयोग की रिपोर्ट लागू करो, और मंडल कमीशन के अंतर्गत एलआर नायक की रिपोर्ट लागू करो। मंडल कमीशन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की तबीयत ठीक नहीं थी, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल वहां गए उनको देखने के लिए। वहीं पर मोरारजी देसाई आ गए, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, वो वहां बैठे हुए थे। जयप्रकाश जी ने कहा क्या हो रहा है पिछड़ों के लिए, क्या हो रहा है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए? काका कालेलकर रिपोर्ट तो का तो मामला खत्म ही हो गया था, कीजिए कुछ। मोरारजी देसाई ने कहा क्या किया जाए? उन्होंने कहा कमीशन बनाइए। जयप्रकाश जी ने कहा तो ठीक है, बन जाएगा। तो उन्होंने कहा अरे इनको चेयरमैन बनाइए। किसको? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को चेयरमैन बनवाया। प्रधानमंत्री
तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से। और जब मंडल कमीशन बन गया, वो उसमें ही प्रमुख सदस्य रहे एल आर नायक जी। एल आर नायक ने कहा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली एक साथ न रहेला भैया, एक खा जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा अति पिछड़ों को अधिकार दिया जाए और ओबीसी की तमाम जातियां एक तरफ, बड़ी बड़ी जमीनें, बड़ी बड़ी जायदादें, बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियां, बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े चिमनी के भट्ठे, बड़े बड़े ठेला मोटर गाड़ियां, ऐसे ऐसे जो जिनके सामने जो है तथाकथित सवर्ण समाज, ब्राह्मण ठाकुर बनिया का कोई हैसियत नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी जातियां पिछड़े वर्ग की, वो कहा ओबीसी। नीतीश कुमार के, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, हमारे साथी, उनके पिताजी आजादी के पहले आयुर्वेद के डॉक्टर हो गए, आयुर्वेद से वैद्य, उच्च शिक्षित, मुख्यमंत्री जी टॉप क्लास के इंजीनियर शिक्षित, लेकिन हैं बेचारे ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग। तमाम लोग जो है आईएएस हो गए और बड़े बड़े अधिकारी हो गए, जस्टिस हो गए, सब कुछ हो गए, विधायक सांसद ही नहीं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन रहेंगे पिछड़े। ये कहाँ का न्याय है? और जो अति पिछड़े, जो कुछ नहीं बन पाए, बेचारे होमगार्ड तक नहीं बन पाए, वो भी पिछड़े नहीं। कैटेगरी बनना चाहिए जैसा राघवेंद्र कमेटी ने बनाया। 27% में उत्तर प्रदेश में, 7 इनको, 9 इनको, 11 इनको, कुछ पिछड़े, कुछ अति पिछड़े, कुछ सर्वाधिक पिछड़े। इस कैटेगरी पर काम कर रही हैं माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई इंदु कुमार गुजराल। और हम सबको मिलकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सपना करना है साकार। इसलिए कहना है सरकार इस बात को संज्ञान में ले, क्योंकि और अभी तो लड़ाई अति पिछड़ों की होना बाकी है, एमबीसी की होना है। और ये रहा कोहरे से 170 रोडवेज बसों का संचालन प्रभावित, आय घटी। माह की दहलीज पर शीतलहर, कोहरे की घनी चादर ओढ़ जाएगा पूस का माह। 3 प्रमुख मेडल के लिए विद्यार्थियों का साक्षात्कार 6 को। ये लखनऊ विश्वविद्यालय का खबर है। ऑपरेशन मेघदूत के नायक कर्नल अशोक सिंह पंचतत्व में विलीन नहीं रहे, भावभीनी श्रद्धांजलि जनता खबर की ओर से। और संभल जाइए, अब बॉडी बनाना छोड़ एंटी बॉडी बनाइए। ये है विज्ञान संकाय पढ़ाएगा 11 को करिकुलर कोर्स। ये NIRF में आवेदन की तैयारी, लखनऊ विश्वविद्यालय की पीजी मिड सेमेस्टर परीक्षाएं। पटानाला, कूड़े से पटानाला, हेल्थी पुलिया की गिरने का डर। ये समाचार और चारों तरफ भ्रष्टाचार है, अन्याय है, अत्याचार है, आतंक है। क्या कर रही है सरकार? कोरोना जांच के बाद ही मरीजों की भर्ती है। ये अस्पतालों की स्थिति है। शिक्षण संस्थानों में रक्तदान के लिए चलाएं अभियान। रक्तदान तो करना चाहिए भाई, रक्तदान तो मैं भी करता हूँ, रक्तदान तो अच्छी बात है, महादान, रक्तदान, महादान। और ये अब हमारे हाथ में आ गया नवभारत टाइम्स, और इसमें लिखा है सही था नोटबंदी का फैसला, सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच का बहुमत से निर्णय, एक जज का मत अलग। अब ये आ गया, इसमें बीजेपी ने पूछा क्या माफी मांगेंगे राहुल गांधी, ये रविशंकर प्रसाद जी पूछ रहे हैं। फिर कांग्रेस बोली नोट बैन के असर पर बात नहीं। चंडीगढ़ सीएम के हेलीपैड के पास मिला बम। कोरोना में काम किया है तो नौकरी में वेटेज, माने नौकरी मिल जाएगी, ऐसा योगी जी कह रहे हैं, लेकिन कितना मिलेगा इसको जो है नौकरी चाहने वाले वो जानते हैं, आप सब जानते हैं। यूपी निकाय चुनाव में SC में सुनवाई कल होगी, ठीक है भाई। कंझावाला केस में शाह ने रिपोर्ट मांगी है, अच्छी बात है। और जुलाई तक ऑनलाइन हो जाएंगे डाकखानों के सभी पासपोर्ट केंद्र, ये भी ठीक है। अब ये है पदाधिकारी इवेंट मैनेजर नहीं, कार्यकर्ताओं को भी तैयार करें, ये बोल रहे हैं BL संतोष जी। तो अब कार्यकर्ता कौन बनेगा भाजपा में? सब तो बन रहे नेता, सब काट रहे माल, सब चढ़ रहे हवाई जहाजों से, सब बना रहे अरबों खरबों के बंगले, अरबपति खरबपति बन रहे हैं। तो कार्यकर्ता अब कौन आएगा? पॉलिटिकल हम लोग थे कार्यकर्ता, तो जब थे तब थे। अब जो है स्थिति बदल गई, अब जो है काम करने के लिए आ गए ब्रजेश पाठक, नरेश अग्रवाल, अशोक रावत, जयप्रकाश रावत, काम करे भाई। कौशल किशोर कम्युनिस्ट नेता, जुगुल किशोर बसपा नेता, सब भाजपा में मिलेंगे। तो अब ये जो है भाई, ये तो काम तो करने वाले नहीं है, ये तो माल मलाई खाने वाले हैं। जब तक भाजपा है तब तक माल मलाई,
और इनका इतिहास भी है, जिस भी सत्ता में जब तक माल मलाई मिलेगा उसी में रहेंगे। लोग कहते हैं कि भाई ये दल जाने वाला है। ये कुछ चंद नाम ने जो बताए, इनके बारे में इनके जिलों को लोग, गांव के लोग कहते हैं कि भाई जिस दल में ये चले गए दीमक हैं, उस दल को स्वाहा खत्म कर देंगे। ये है सच्चाई। तो प्रयास करते रहे भाई। और राहुल के न्योते पर अखिलेश और मायावती की सिर्फ शुभकामनाएं दी हैं, तो शुभकामनाएं सभी लोग दे रहे हैं। ठीक है, शुभकामनाएं भी देनी चाहिए जनता को जगाने के लिए। ये सेंसर वाले कैप्सूल के बिना इंडोस्कोपी आंतों की जांच होगी। नॉन स्टॉप पवन हंस से आसान होगा सफर। ये गणेश उपवन पार्क में आज सुंदरकांड का पाठ है प्रभा समिति की ओर से, और लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन और ऑल इंडिया एसोसिएशन की तरफ से भी बिजनेस सिमुलेशन मैनेजमेंट का कार्यक्रम है। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर भाकपा माले का मार्च रहेगा। परिवर्तन चौक से डीएम कार्यालय दोपहर 1 बजे तक। जनता दल का तो कार्यक्रम चल ही रहा है एमबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए। अति पिछड़ों को, जनता दल का सीधा सीधा कार्यक्रम है, अति पिछड़ों को आरक्षण दो वरना कुर्सी छोड़ दो। और ये नवभारत टाइम्स में एक शेर बहुत अच्छी छापी है, उस एक दस्त में 100 शहर हो गए आबाद, जहां किसी ने कभी कारवां लुटाया था, वो मुझसे अपना पता पूछने को आ निकले, कि जिनसे मैंने खुद अपना सुराग पाया था। ये भी है भाई। दस्तावेज पूरे तो पासपोर्ट के जुगाड़ की जरूरत नहीं, लेकिन ये सच्चाई अखबारों तक है भाई, अखबार से खबर सुना रहे हैं। आंगनबाड़ी में नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से ठगी, सरकार दे ध्यान। अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से बस चालक की मौत, नशे में मारपीट करने वाले 3 गिरफ्तार। ये तो अच्छा काम किया सरकार ने, माने पुलिस प्रशासन ने। बधाई की पात्र है पुलिस प्रशासन, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, अच्छी बात है। यही तो जनता दल आई चाहता है। ग्राम विकास अधिकारी समेत 2 लोगों के घरों से 16 लाख की चोरी हुई है। भाई सरकार ध्यान दे, कानून व्यवस्था। सर्राफ को गोली मार कर लूटने वाले 6 गिरफ्तार। आज तो गिरफ्तारी बढ़िया किया है पुलिस ने, बधाई की पात्र है। और उल्लू सीधा करना हमारे बाएं हाथ का खेल, ये सर्वेश अस्थाना जी ने अपना CDRI में अपनी कविता सुनाई हुई है। अब एक ये खबर आ गई, दहेज के लालच में पत्नी को पीट कर किया अधमरा। ये है आशियाना का मामला। तो इसमें जो है एक महिला ने, शबनम गौतम ने शादी किया हुआ था, तो उसके लव मैरिज किया हुआ था 2018 में। उसके बाद फिर लड़ाई भिड़ाई हुई, तो लड़ाई भिड़ाई करके उसके पति ने उसको और घर वालों ने मारा पीटा, मारपीट करके जात सूचक गालियां दिया, सब पूरा जो है। तो फिर उनके भाई वगैरह पहुंचे और फिर पिताजी आए और फिर महिलाओं का सपोर्ट करने वाली संस्था के पास पहुंचे। फिर जो इनके पति थे, परिवारीजन थे, उनके ऊपर संस्था के हस्तक्षेप से, नेताओं के हस्तक्षेप से पुलिस ने SC/ST हत्या का प्रयास और दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। तो भाई गंभीर मामला है, सरकार को अवश्य शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। महिला को, सभी को न्याय मिलना चाहिए। और ये रहा और खबर है, IT और ITS कंपनियों के दफ्तरों में खुल सकेंगे बार। अच्छा भाई, बाल दफ्तर में ही बाल खुल जाएंगे, और बड़ी कंपनियों में बार खुलना कोई बात नहीं है। खूब पियो शराब, रहो आबाद, और पढ़ो मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन। अटेंडेंट कम होने से परीक्षा देने से रोका, हंगामा हुआ। ये राजकीय मेडिकल कॉलेज सदरपुर, सोमवार से परीक्षा का मसला रहा अम्बेडकर नगर में। पौष पूर्णिमा 6 को कानपुर में गंगा काली। कानपुर में भी हो गंगा नदी। अभी पश्चिम बंगाल का समाचार में तो कानपुर में भी गंगा की स्थिति है, बड़ी खतरनाक है। ग्रेटर नोएडा में मिला महिला का सिर को कुचला हुआ, बहुत बुरा हाल है। तो गंगा की नदी का पानी भाई साफ होना चाहिए, सरकार गंगा नदी के पानी को कराए साफ। और ये ईदगाह कमेटी ने अपना पक्ष रखने के लिए मांगा समय, सभी ठीक है। यूपी के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया हुआ है। कानपुर सेंट्रल बना इट राइट स्टेशन। BPL कार्ड धारकों के रेट पर सभी सर्जरी। तो
अब भाई सुविधाएं तो स्वास्थ्य सुविधाएं सबको मिलना चाहिए। 2024 की तैयारी बीजेपी तैनात कर रही विस्तारक, लेकिन किरण सिन्हा, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा रोकेंगी 2024 में भाजपा को। अब ये अति पिछड़ी आरक्षण को लेकर के जनता दल आई, इन कुमार गुजराल के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन और किया अति पिछड़ों को, एमबीसी को आरक्षण दिलाने की मांग। नड्डा ने कहा उद्धव के बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपा। तो पीठ में छुरा तो भाई कौन किसका भोंका है, ये तो कई लोग कह रहे हैं। क्या है ये समवेत शिखर जी मामला, जैन समाज क्यों नाराज, इसका विस्तार से उन्होंने बताया हुआ है। और इसका पूर्ण खबर यह है कि झारखंड के गिरिडीह में स्थित पारसनाथ भारत के सबसे पुराने धर्मों में से एक जैन धर्म का तीर्थ है। देश के कोने कोने से यहाँ लोग आ रहे हैं, लेकिन इस बार दर्शन या पूजा अर्चन करने से कहीं ज्यादा बड़ा दूसरा मसला है। ये लोग गिरिडीह जैन समाज के सेक्रेटरी लोकेश सेठी से मिलकर उनसे अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मगर मसला क्या है, क्यों जैन समाज नाराज है, इस बारे में लोकेश सेठी ने बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 जुलाई 2022 को कोविड-19 के चलते गड़बड़ हो रहे राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई झारखंड पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की थी। सरकार का उद्देश्य राज्य से धार्मिक, सांस्कृतिक और खनन पर्यटन को बढ़ावा देना था। इसके तहत पारसनाथ हिल्स, समवेत शिखर मधुबन और इटखोरी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था। फिर झारखंड सरकार ने 2 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार से सिफारिश की थी कि पारसनाथ पहाड़ी के एक हिस्से को वन्य जीव अभ्यारण्य और इको सेंसिटिव जोन बनाया जाए। उस सिफारिश पर केंद्रीय वन मंत्रालय ने इसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में नोटिफाई कर दिया था। लोकेश सेठी ने हमें बताया कि सरकार ने इसी फैसले से समूचे देश का जैन समुदाय नाराज है। यहाँ जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं और जो यहाँ पर जैन समाज के लोग हैं, सबका यही कहना है कि इस इलाके में गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देना गलत है। सरकार के इस फैसले से उम्मेद शिखर जी की पवित्रता पर आंच आएगी। धर्म और आस्था का यह केंद्र लोगों के बीच मौज मस्ती का अड्डा बन जाएगा। क्या है समवेत शिखर जी, इससे पहले हम जैन समाज के संघर्ष को और जाने, एक बार समवेत शिखर जी के बारे में जान लें। गिरिडीह जैन समाज के ही एक सदस्य ज्योति प्रकाश बताते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी दुनिया में जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, क्योंकि जैनियों के 24 में से 20 तीर्थंकरों के निर्माण मोक्ष भूमि होने के कारण यह उनके लिए पूजनीय क्षेत्र है। पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जो चारों ओर से वन क्षेत्र से घिरी हुई है। इस पहाड़ी की तलहटी में दर्जनों जैन मंदिर हैं, जिनमें से कई मंदिर 2000 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं। राजस्थान से मधुबन आई शांता जैन ने कहा कि समवेत शिखर जी को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के सारिका जैन का कहना है, जिस तरह मुस्लिमों के लिए मक्का है, हिंदुओं के लिए वैष्णो देवी अयोध्या है, उसी तरह जैनियों के लिए समवेत शिखर है। वैसे यह इलाका संस्थान जनजाति के लोगों को भी का भी है, जो इसे मारंग बुरु के रूप में पहचानते हैं। हर साल अप्रैल के बीच में वे यहाँ अपना पारंपरिक त्योहार मनाते हैं। संथाल समाज से यह इलाका किस तरह जुड़ा है, इस बारे में हमने सांत्वना सुसार बैसी के जिला उपाध्यक्ष मधुबन हेम्ब्रम से बात किया। मधुबन हेम्ब्रम ने बताया कि पारसनाथ जैन धर्मावलंबियों के साथ साथ संथाल आदिवासियों का भी ये महत्वपूर्ण तीर्थ है। हम संथाल लोग जैनियों की आस्था के केंद्र पारसनाथ की भी वंदना करते हैं। ठीक उसी प्रकार आदिवासियों के लिए मरांग गुरु पारसनाथ धर्मगढ़ के रूप में पूजनीय है। आने वाली 20 से 25 फरवरी को संथाल आदिवासी यहाँ पर बाहा नाम का त्योहार धूमधाम से मनाएंगे। क्षेत्र के लोग बड़ी आस्था से पर्वत पर स्थित जुग जोहर थान का पूजन करते हैं। राज्यपाल ने पत्र में क्या लिखा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी जैन धर्म के पवित्र स्थल समवेत शिखर जी को तीर्थ स्थल ही रहने देने के संबंध में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि यह मामला जैन समाज की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसे ध्यान में रखकर इस विषय पर पुनर्विचार करना चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय से इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर इको सेंसिटिव जोन में रखा गया है। झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन क्षेत्र
घोषित किया है, जिससे जैन धर्मावलंबियों का मानना है कि इससे इस क्षेत्र की पवित्रता भंग होगी। बहरहाल सरकार के इस कदम पर जैन समाज का देश भर में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। विश्व जैन संगठन के आह्वान पर मंगलवार को मध्य प्रदेश के धार शहर में मौन मार्च निकाला गया। विरोध को देखते हुए फिलहाल मुख्यमंत्री ने इस मास्टर प्लान को स्थगित कर दिया है। ये है झारखंड के गिरिडीह का मामला। आमतौर से ये देखा गया है कि अधिकांश संगठन और जातिगत संगठन, धर्मगत संगठन ये मांग करते हैं कि हमारे इस स्थान को पर्यटन के रूप में घोषित कर दिया जाए, राष्ट्रीय स्तर का घोषित कर दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोषित कर दिया जाए। लेकिन यह एक ऐसा मामला है गिरिडीह के झारखंड का संवेद शिखर का मामला, जिसमें जैन समाज को चिंता है कि यहाँ पर लोग आकर के अधार्मिक गतिविधियों से उनके हिसाब से तात्पर्य है कि यहाँ पर लोग जो है शराब का सेवन करेंगे और मांस का सेवन करेंगे। मांस मदिरा से दूर रहता है जैन समाज, तो मांस मदिरा का सेवन ना हो इसलिए वह लोग मांग कर रहे हैं। तो ठीक है, इसी के साथ आप सबको जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। और आपको जनता खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत